आज का बाइबल का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 वचन 2 से 11 और आज के सुसमाचार सन मार्कुस के अनुसार अध्याय 6 वचन 14 से 29। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 वचन 2 से 11। जिस प्रकार प्रायश्चित के बलिदान में चर्बी अलग की जाती है, उसी प्रकार दाऊद को इजरायलियों में से चुना गया था। वह सिंहों के साथ खेलता था मानो वे बकरी के बच्चे हो, और भालुओं के साथ खेलता था मानो वे छोटे मेमने हो। उसने अपनी जवानी में भीमकाय योद्धा को मारा और अपने राष्ट्र का कलंक दूर किया। उसने हाथ से डेलवांस का पत्थर मारा और गोलियत का घमंड चूर चूर कर दिया, क्योंकि उसने सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना की और उसने उसके दाहिने हाथ को शक्ति प्रदान की, जिससे वह बलवान योद्धा को पछाड़कर अपनी प्रजा को शक्तिशाली बना सके। इसलिए लोगों ने उसे 10,000 का विजेता घोषित किया। ईश्वर के आशीर्वाद के कारण उसकी स्तुति की और उसे महिमा का मुकुट पहना दिया, क्योंकि उसने चारों ओर के शत्रुओं को परास्त किया और अपने फिलिस्तीनी विरोधियों का सर्वनाश किया। उसने सदा के लिए उनकी शक्ति समाप्त कर दी। वह अपने सब कार्यों में धन्यवाद देते हुए परम पावन सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करता रहा। वह अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करता था। उसने गायकों को नियुक्त किया, जिससे वे वेदी के सामने खड़े होकर मधुर गान सुनाए। उसने पर्वों के भव्य समारोह का प्रबंध किया और सदा के लिए पर्व चक्र निर्धारित किया, जिससे प्रभु का मंदिर प्रातःकाल से ही उसके पवित्र नाम की स्तुति से गूंज उठे। प्रभु ने उसके पाप क्षमा किए और सदा के लिए उसे शक्तिशाली बना दिया। उसने उसे राज्याधिकार तथा इज़राइल का महिमामय सिंहासन प्रदान किया। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अनुसार अध्याय 6 वचन 14 से 29। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह यह महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियास है, कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना के से बैर कर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियोस को एक शुभ अवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापति और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे ताली में लाकर लड़की को दिया, और लड़के ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसी कब्र में रख दिया। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।